बहुत ही शांत प्रवृत्ति के थे, शर्मीले थे, किसी के पर्स में, घर में, यहाँ तक कि शादी विवाह में भी नजर नहीं आते थे। हमेशा अपने छोटे भाई 500 को भेज देते थे। इस बार सिर्फ अदला बदली न होने दे, बैंक खातों में एक एक नोट जमा होने दे। यदि कोई खाता मौजूद नहीं है तो आधार डेटा के आधार पर बैंक खाता बनाए। मुझे क्या, मैं तो सिर्फ यूपीआई यूज करता हूँ। यूपीआई करो, मस्त रहो। 13 सितंबर सैटरडे बैंक का हाफ ईयरली क्लोजिंग डे है। ग्राहक बैंक खाते में 2000 नोट के रूप में कितनी भी राशि जमा करा सकेंगे। खाता नहीं होने पर एक बार में 20,000 रुपये ही बदलने की सुविधा मिली है। केंद्रीय बैंक ने कहा, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस लिए 2000 के नोट। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोटों की वैधता को लेकर स्थिति साफ नहीं है। 2000 का नोट कब से चलन में कम होता जा रहा है? The 2000 rupee note has been democked. Multiple options. It can be exchanged for other denomination note. आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसके तहत नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय बाजार में उतारे गए इन नोटों को आम जनता 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों की शाखाओं में जमा कर या तो बदलवा सकती है या फिर अपने खाते में जमा कर सकती है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी, यानी कोई भी इसको लेन देन से इनकार नहीं कर सकेगा। ग्राहक अपने बैंक खाते में 2000 रुपए के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के 2000 के नोट ही बदले जा सकेंगे। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 में रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2000 रुपए के नए नोटों को प्रचलन से बाहर करने की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि बहुत ही नियोजित तरीके से इस बारे में आरबीआई कदम उठा रहा था। बैंकों को निर्देश था कि वह काउंटर पर आए 2000 के नोटों को दोबारा प्रचलन में देने से बचे और इसे आरबीआई को लौटा दें। शुक्रवार को भी बैंकों से कहा गया है कि वे 2000 के नोट ग्राहक को नहीं दे। आरबीआई ने दावा किया है कि प्रचलन में दूसरे मूल्य के नोट पर्याप्त संख्या में है। आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2018 तक 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में थे। यह प्रचलन में मौजूद कुल नोटों का करीब 37.3% के बराबर था। 31 मार्च 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2000 के नोटों का मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया था। आरबीआई ने नोटों को बदलने को लेकर लोगों को समस्या न हो, इसके लिए आरबीआई ने एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का लिस्ट जारी किया है। इसमें सभी संभावित सवालों के जवाब दिए गए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनमें से कुछ प्रमुख सवालों का जवाब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन 1, क्यों वापस लिए जा रहे हैं 2000 रुपए के नोट? आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। यह मुख्य रूप से 500 और 1000 रुपए के वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। 2000 रुपए के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और यह 4-5 वर्ष के अपने अनुमानित जीवन काल के अंत में है। यह भी देखा गया इन नोटों को आमतौर पर लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही लोगों की आवश्यकता के लिए अन्य मूल्य वर्ग नोटों का पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपए के नोटों को संचालन से वापस लेने का फैसला लिया गया है। स्वच्छ नोट नीति क्या है? जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वाली एक नीति बनाई है। इसे स्वच्छ नोट नीति कहा जाता है। क्वेश्चन 3, जमा करने के बाद कितना पैसा निकाल सकते हैं? 2000 रुपए के नोटों को बिना किसी प्रतिबंध बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इसके बाद व्यवसाय या अन्य उद्देश्य के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है। क्या नोट बदलने के लिए कोई पैसा लगेगा? नहीं, यह सुविधा निःशुल्क है।
क्वेश्चन 5, यदि कोई तुरंत नोट बदल या जमा नहीं कर सकता तो क्या होगा? पूरी प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपए के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए 4 माह का समय दिया गया है। इसीलिए लोग तय समय के अंदर अपने नोट खाते में जमा कर दें या बदल लें। क्वेश्चन 6, बैंक नोटों को बदलने या जमा करने से मना करे तो क्या करें? यदि कोई बैंक 2000 रुपए के नोटों को जमा या बदलने से मना करे तो सबसे पहले संबंधित बैंक के पास शिकायत दर्ज कराएं। यदि 30 दिनों में बैंक शिकायत का कोई जवाब नहीं देता है या बैंक के जवाब से संतुष्टि नहीं है तो आरबीआई की एकीकृत लोकापाल योजना आरबीआई आईओएस के तहत आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो मित्रों, आरबीआई के पूर्व डीजी यानी कि डिप्टी गवर्नर आर गांधी के अनुसार 2000 रुपए के नोटों की वापस लेने से काला धन पर लगेगी लगाम। क्यों लोग अधिक मूल्य वाली करेंसी को अपने पास जमा करके रखे हैं? वर्ष 2016 में करेंसी विभाग की नेतृत्व कर रहे गांधी ने शुक्रवार को बताया कि इसका भुगतान की प्रणाली पर कोई विशेष असर नहीं होगा क्योंकि रोजमर्रा के लेन देन में यह बड़ा नोट नहीं चलता है। एट लास्ट मेरा ओपिनियन, आरबीआई के द्वारा ये नोट बदलने के नियमों के बजाय अगर डायरेक्ट बैंक खातों के माध्यम से ही 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती तो वास्तव में बेहतर कदम होता। हकीकत में कितने मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं जिन्हें कोई चिंता होगी? मैं तो उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिनके पास 2000 का नोट एक भी नहीं है। और आपके पास कितने हैं जरूर कमेंट करके बताएं। पिछले 2 साल में एटीएम में शायद ही कभी 2000 का नोट देखा हो। अच्छा कदम मुझे लगता है। बहुत कम मिडिल क्लास लोगों के पास होगा 2000 के नोट। काला धन जमा करने वाले को ही अभी भी बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है और हमें लगता है कि आरबीआई के द्वारा डेट एक्सटेंड डेफिनेटली किया जाएगा। और आरबीआई ने तो उनके लिए कोई नियम ही नहीं निकाली जो भारतीय भारत से बाहर रह रहे हैं या कुछ दिनों के लिए गए हैं। बहुत ऐसे भारतीय हैं जो दूसरे कंट्री में स्टडी के लिए या जॉब करने के लिए गए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के पास गए हुए हैं कुछ समय अंतराल के लिए। ऐसे केस में मेरा सुझाव है कि जब वो लोग रिटर्न भारत आए तो बैंक को अपना एयर टिकट दिखाकर उनके पास जो 2000 का नोट होगा जमा करा सकते हैं। यह काले धन के संचलन को रोकेगा और वास्तविक टैक्स पेयर को भी मदद करेगा क्योंकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। नगद में अधिक लेन देन का अर्थ है कम टैक्स संग्रह करना और इसीलिए सैलरीड से अधिक टैक्स एकत्र किया जाता है और बिजनेसमैन कम से कम टैक्स पे करके काम चला लेते हैं। अब अधिकतर लेन देन डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, इसीलिए आरबीआई द्वारा लिया गया निर्णय बहुत उपयुक्त है। 2000 रुपए के नोटों की जरूरत लोगों को अवैध कारोबार लेन देन में है, इसीलिए आम लोग इस कदम का स्वागत करते हैं। आरबीआई द्वारा जारी किया गया नोटिस का पीडीएफ फाइल और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगले वीडियो द केरल स्टोरी में।